चलिए, तो सबसे पहले क्या देखिए, फिबोनाची सीरीज में होता क्या है ना, पहले पेन पे जाते हैं। तो जस्ट एक n1 मान लीजिए, तो n1 मतलब हो गया फर्स्ट टर्म, एक n2 मान लीजिए, और दोनों का जो एडिशन हो गया उसको क्या मानेंगे, नेक्स्ट टर्म। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म हम मान लिए। सो अब मान के चलिए कि हम लोग डिसाइड करते हैं क्या कि ज्यादा नहीं, 4 तक का, सिर्फ 4 टर्म्स का। ठीक है, 4 टर्म का फिबोनाची सीरीज को निकालने के लिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, सो स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से। सो n1 को क्या मिला, 0, n2 को क्या किए, 1। अब ये नेक्स्ट टर्म में क्या होता है, क्या हुआ था भाई, वो ऐड करेगा, नेक्स्ट टर्म आपको एडिशन कर देगा, यहाँ पे n1 प्लस n2। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने रिजल्ट पे। तो नेक्स्ट टर्म कितना मिला, n1 प्लस n2, 0 प्लस 1, 1 हो गया। सेम चीज अब यहाँ पे समझने वाली बात है। अब n1 को क्या मिलेगा, n1 0 था, n2 1 था, नेक्स्ट टर्म मिल गया 1। अब n1 को क्या होगा, अब आप n1 पे आइए, अब n1 को मिलेगा n2 का टर्म, मतलब ये आएगा इसके पास, ये आएगा इसके पास। ठीक है, ये सीन होगा। तो n1 अब क्या होगा, तो n1 अब हुआ 1, ऊपर से जो मिला वो, n2 क्या मिला, n2 भी हुआ 1, कहाँ से आया, नेक्स्ट टर्म से आया। तो ये नेक्स्ट टर्म क्या हो गया, 1 प्लस 1 इक्वल टू आ गया 2। ठीक है, सेम यही अब रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ फिर से n1 को अब क्या मिलेगा, अब मिलेगा 2। अगर फिर से हम इस पे जाएं तो फिर से अपना पोजीशन ये लिया, n1 को क्या मिला, सही है ना, हाँ, सॉरी n1 को मिलेगा n2 का टर्म, नेक्स्ट टर्म आएगा n2 के पास, फिर कीजिए। सो इसको क्या मिला, 1 मिल गया, इसको क्या मिला, इसको मिल गया 2, और इसको क्या मिलेगा, तो अब मिलेगा इसको 2 प्लस 1 3। करेक्ट है ना भाई या गलत है, फिर इसको क्या होगा, इसको मिल जाएगा 2, इसको मिलेगा, सॉरी इसको मिलेगा 3, और यहाँ पे कितना आ गया, 3 प्लस 2 5। ऐसा ही हो तो रहा था फोर ना, फोर टर्म का फिबोनाची सीरीज 2 तक ही है। क्या क्या, 4 टर्म का फिबोनाची जो है 2 तक ही है। 2 तक का ही होगा ना, हाँ। हाँ तो ये निकला ना 2 तक, हम्म, क्योंकि हम लोग टर्म निकाल रहे हैं ना, इसका हम्म। n1 टर्म को फाइंड आउट कर रहे हैं। करेक्ट, अब आते हैं कोड पे। तो ये लॉजिक हो गया है आपका, अब कोड लिखिए। तो सबसे पहले कॉल करते हैं, और जस्ट कंसोल डॉट लॉग ले लेते हैं। पहले चेक कर लेते हैं सबसे पहले कि हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है या कहीं पे ब्रेक। तो फंक्शन कॉल हो रहा है, हेलो आ गया। ठीक है, अब आते हैं कोड पे, इसको हटा दीजिए। पहला काम क्या करेंगे, तो हमें क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट है, अब यहाँ से वेरिएबल को देखिए। तो एक हमें चाहिए n1, एक चाहिए n2, और एक वेरिएबल चाहिए n3। करेक्ट, हमें चाहिए 3 वेरिएबल। चलिए क्रिएट करते हैं, कैसे क्रिएट करें, लेट क्या लिखें, n1, n1 का इनिशियल वैल्यू क्या है, n1 का इनिशियल वैल्यू क्या है, 0, n2 का इनिशियल वैल्यू 1। क्योंकि आपको जब स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज को, तो क्या होगा ना कि n1 एंड n2 को वैल्यू असाइन कर देना पड़ेगा, तभी वो आपका सीरीज ड्राइव होगा। ठीक है, सो n1 इक्वल टू हमने ले लिया कितना, 0। ठीक है, अब n2 को मैं लेट ही करना चाहता हूँ, कैसे करूंगा,
N2 इक्वल टू 1, एक सेकंड रुकिए तो
हेलो, सॉरी। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, N1 एंड N2 हमने दो टर्म ले लिया। हमें क्या करना है, N1 को हमने लेट से डिक्लेयर किया, N2 को भी हम लेट से डिक्लेयर करना चाहते हैं। अभी क्या है, N2 का वेरिएबल डिक्लेरेशन टाइप क्या है, N2 का डिक्लेरेशन टाइप अभी क्या है, जल्दी। लेट है। लेट है। और कोई, और कोई, कोई नहीं। अभी N2 का डिक्लेरेशन टाइप नथिंग है, क्योंकि यहाँ पे हमने सेमी कॉलन से सेपरेट किया है। अगर आप कॉमा से सेपरेट कर दीजिएगा तब ये अब N2 का आपका डिक्लेरेशन टाइप लेट हो गया, करेक्ट। यस। ठीक है। सो अब हमारा क्या हुआ कि N1 इक्वल टू 0 कर दिया, N2 इक्वल टू हमारा 1 हो गया। ठीक है, फिलहाल हम ये समझते हैं कि हमें इतना ही वेरिएबल का जरूरत है, हमें ज्यादा का नहीं है। अब हमें क्या करना है कि हमें लाइक 4 टर्म, 4 टर्म तक का हमें लूपिंग करवाना है, मीन्स फेबोनिक सीरीज को हमें निकालना है। तो क्या करते हैं, एक हम लोग नम नाम का वेरिएबल को क्रिएट कर लेते हैं। फिलहाल हम हार्ड कोडेड दे लेते हैं, नम इक्वल टू 4। ठीक है, ये चाहे तो हम यूजर से लेके इनपुट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। सो अब हमें क्या करना है कि सबसे पहला तो ये कि हमें वो दोनों N1 इक्वल टू 0, N2 इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, नम इक्वल टू 4 लिया, हमें 4 बार अपने को लूप करवाना है, तभी तो हमें एक एक वैल्यू निकाल कर हम असाइन करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, चलिए सिंपल ले लेते हैं फॉर लूप, और फॉर लूप पर लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस इक्वल टू नम एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, सो ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसके नीचे कोड लिखने से पहले जो है ना, हम लोग जस्ट एक कंसोल को चेक कर लेते हैं कि हम लोग सही जा रहे हैं क्या, हमारा लूपिंग हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो 4 बार क्या हो रहा है, 5 बार हमारा हेलो आ रहा है, इसका मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। अब चेक करते हैं कि अब हमारा रिक्वायरमेंट क्या है। सो अब हमारा रिक्वायरमेंट, अब आते हैं जो डायग्राम हम लोग बनाए थे, क्या किए हैं, N1 इक्वल टू हमारा 0 है, N2 इक्वल टू हमारा 1 है, फिर एक नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। इसका मतलब हो रहा है क्या, अभी N1 इक्वल टू 0 है, N1 इक्वल टू 0, N2 इक्वल टू 1 ऑलरेडी हमारा अवेलेबल है। मतलब अब हमारा मिसिंग कौन है, नेक्स्ट टर्म। तो नेक्स्ट टर्म यहाँ पर निकालते हैं, लेकिन नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म का मतलब क्या हो रहा है, हमें क्या मिल रहा है नेक्स्ट टर्म इक्वल टू N1 प्लस N2, दोनों को निकाल लेते हैं, N1 प्लस N2, फाइन, ये हुआ। लेकिन अभी नेक्स्ट टर्म को हमने डिफाइन नहीं किया है, चलिए इसको हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं। डिक्लेरेशन टाइप हमने दे लिया, सो नेक्स्ट टर्म हो गया। अब क्या करना है, तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल गया। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं ना, कंसोल डॉट लॉग में नेक्स्ट टर्म और या किसी को नहीं लेंगे, हम लोग N1 को ही प्रिंट करेंगे, जो हमारा फर्स्ट टर्म है, हम लोग सीरीज जा रहे हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं कि आउटपुट क्या आता है, क्या दिया, 0 कितना बार, 5 बार। अभी तक हम लोग किए क्या, हमने दो टर्म लिया N1 N2, ठीक है, और हमने एक लिया कि कितने बार हमें लूप चलाना है। उसके बाद हमने वो जो num इक्वल टू 4 है, वो सिर्फ और सिर्फ लूप करने के लिए है, इसका और कोई नीड नहीं है। तो लूप हो गया, 4 बार अगर लूपिंग हो रहा है तो 4 बार हमें वैल्यू को असाइन करवाना है, किसको, N1 और N2 को, जो काम हम लोग पेंट में किए थे। ये देखा, ये ओवरऑल, एक सेकेंड, यहाँ पर जस्ट एक दिमाग लगाइए, आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। N1 में ये पूरे में किसका वैल्यू अवेलेबल है, N3 का। N N1 में जो ये वैल्यू आ रहा नेक्स्ट टर्म। है, ये किसका है, नेक्स्ट टर्म का। नहीं, ये नेक्स्ट टर्म का कहाँ है, ये तो हमें N2 को किए हैं ना। देखिए तो ये एरो मार्क जो बना हुआ है, ये सारा N2 का वैल्यू आया है, करेक्ट। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे N1 में किसको ले सकते हैं, N2 को, करेक्ट या नहीं। अब वही चीज चलते हैं N2 वाले में, ये किसका वैल्यू है, नेक्स्ट टर्म का, यही है। मतलब अब क्या होगा, अब हमारा जो N1 था
अब हमारा n1 इक्वल टू n2 हो जाएगा, मतलब n2 जो है अब n1 को असाइन हो जाएगा। तो सेम हम लोग चेंज करते हैं, क्या करना है, n1 इक्वल टू n2, क्लियर। जो पेंट में हम लोग किए थे वही लिखे हैं। n1 को क्या मिल गया, सारा n2 मिल गया। n1 को क्या मिला, सारा n2 मिल गया। अब आते हैं n2 पे, n2 को क्या चाहिए, तो n2 किसको क्या मिला है, सो n2 को यहाँ दिख रहा है, नेक्स्ट टर्म मिल रहा है, आपको एरो मार्क से दिख रहा है, बार बार क्या हुआ है, ये वैल्यू मिल रहा है हर एक जगह, करेक्ट। तो अब क्या करेंगे, n2 इक्वल टू नेक्स्ट टर्म को हम लोग कंसिडर कर लेंगे, क्लियर। अब जाकर सेव करते हैं और देखते हैं लूपिंग हुआ। अब हम लोग आउटपुट वाले से मिलाते हैं। पहला क्या आया था, 0 1 1 2, 0 1 1 2। चेक करते हैं यहाँ का, 0 1 2 बार है, मतलब 1 1 हो गया, 2 3 3 क्यों आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वल टू कंडीशन दे दिया था। अगर इक्वल टू हटा देते हैं तो एक एक बाहर लूप मतलब जो है एक कम जाएगा। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, अगर हम लोग 9 कर देते हैं, देखते हैं सही आ रहा है क्या, सही है, लग तो रहा है जोड़ घटाव करके कुछ वैसा ही, क्लियर। तो मेन इसमें हुआ क्या, मेन लॉजिक हमारा यहाँ पे वर्क कर रहा है कि n1 का वैल्यू क्या है, सबसे पहले हमने कंसिडर कर लिया 0, n2 को हमने ले लिया 1, और ये दोनों क्या कर रहा है, ये दोनों का एडिशन हो गया, और उसके बाद क्या करेगा, ये वैल्यू को असाइन कर देगा। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी जो भी आप प्रोसेस कर रहे हैं ना उसमें सारा जो कैलकुलेशन कर रहे हैं या जो भी, उसके बाद एक फॉर्मूला की तरह उसको सेट करने का प्रयास कीजिए। फॉर्मूला इन द सेंस कि एक जनरल ओवरऑल निकालने का प्रयास कीजिए। जैसे यहाँ पे हमने जो n2 लिया इस सेक्शन में, इस सेक्शन में जो हमने n2 लिया, क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आया है, ये सारा वैल्यू क्या है, n2 का वैल्यू इसको असाइन हुआ है, करेक्ट। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वैल्यू जो आया कहाँ से आया, ये सारा नेक्स्ट टर्म का वैल्यू है। तो हमने क्या किया, एक हमने ओवरऑल उसका पिक्चर निकाल लिया कि जो n1 को मिल रहा था वो क्या है, सारा का सारा n2 वैल्यू है, n2 को जो मिला वो क्या है, सारा का सारा नेक्स्ट वैल्यू है। समझ में आ गया, तो ये सीन था। तो ये था आपको एबोनिक सीरीज का। कोई दिक्कत किन्हीं को तो बताइए। देखिए कॉलेज लेवल का इंटरव्यू में ये बहुत पूछता है, बट जब आप एक्सपीरियंस बेसिस जाते हैं तो ये सब नहीं पूछता है। बट हाँ लॉजिक इससे बिल्ड होता है हमारा कि कैसे वो आगे फ्लो कर रहा है, क्लियर। कोई डॉट इसमें किन्हीं को, एक बार मैं प्राइम नंबर समझाने जा रहा हूँ। अब है प्राइम नंबर में दे डॉट था ना, आपको नहीं हुआ था ना आपका, चलिए देखिए। तो अगर पहले एक बार कोड में लेता हूँ, 1 सेकेंड, कहाँ गया, हाँ देखिए, अगर सपोज दैट, यहाँ पे जस्ट देखते हैं, अगर ये 2 है, ठीक है, मान लीजिए हम लोग इफ के अंदर आते हैं, इसके अंदर आ गए हैं, क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे, यूजर नम, वेरिएबल लेकर करूँ क्या, रुकिए, चलिए वेरिएबल ले लेते हैं। सो आई का वैल्यू, यूजर नम का वैल्यू, यूजर नम डिवाइडेड बाई आई, इक्वल टू 0 कर देते हैं। आई प्राइम,
ठीक है। अब देखिए, तो सब मान के चलिए क्या कि यूजर नम जो है ना, ये हम लोग कंसिडर कर रहे हैं 7 को, ठीक है। 7 को हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं। तो आई इक्वल टू मान लेते हैं कितना, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से तो कर नहीं सकते हैं, 1 को हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं, 2 से स्टार्ट हुआ, मतलब हमारा आई मिल गया 2, यूजर नम कितना 7, यूजर नम डिवाइडेड बाई आई, क्या होगा वैल्यू, सो 7 डिवाइडेड बाई 2, 0 आएगा क्या, नहीं सर। नहीं आएगा। मैं नॉट का कंडीशन ऐसे लगा देता हूँ, नॉट इक्वल टू 0। जब ये 0 नहीं होगा मतलब कंडीशन हमारा क्या हो गया, फॉल्स या ट्रू, कंडीशन हमारा, क्योंकि ये आ गया हमारा कंडीशन फॉल्स। कंडीशन जब फॉल्स हुआ लूप के अंदर एंट्री करेगा क्या, नहीं करेगा। इसका नहीं। मतलब आई प्राइम का वैल्यू क्या रहा, ट्रू, क्योंकि हम लोग पहले बाहर में हमारा ट्रू दिया हुआ है, करेक्ट। हमने सबसे ऊपर यहाँ पर अगर देखिए तो आई प्राइम को हम लोग ट्रू कर चुके हैं, तो जब हम ट्रू कर दिए तो हमारा बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, ट्रू। ये फॉल्स कब होता, जब हमारा इफ कंडीशन के अंदर एंट्री हो जाता है, करेक्ट। एक काम करता हूँ, ये जो हम लोग इसको लिए है ना, इसको भी रख देता हूँ बाहर। आई प्राइम इक्वल टू ट्रू। अब ये ट्रू जो है, ये ट्रू का जो वैल्यू है आई प्राइम का, वो वैल्यू कब चेंज होगा, जब हमारा कंडीशन फॉल्स होता है। अब केस ये है, मान के चलिए इसको हम अंदर कर दिए, सपोज किसी तरह से हो गया अंदर, प्राइम नंबर कब कहलाता है, सपोज हम लोग किसको कंसिडर कर रहे हैं, 7 को, 7 प्राइम नंबर कब कहलाता, जब ये खुद से डिवाइड हो रहा था, 1 को तो ऑलरेडी एक्सक्लूड कर दिए, अगर ये बीच में किसी नंबर से डिवाइड हो गया तो क्या ये प्राइम कहलाएगा, अगर ये किसी नंबर से बीच में डिवाइड हो गया तो प्राइम नहीं कहलाएगा। जस्ट हम कंसिडर करते हैं 15 को, ये किस किस से डिवाइड होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, 3 के बाद 3 5 5 से होगा, 15। 15 से होगा। जस्ट इमेजिन कीजिए, इसका कंडीशन आप लेके चलिए इफ वाले पे, ठीक है। मैं इसका कंडीशन को लेके चल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, नंबर को हम लोग आई को मान लेते हैं 3, करेक्ट। आप इसका जस्ट इमेजिन कीजिएगा कि क्या होगा, नंबर को हमने 3 माना, यूजर नंबर कितना 15 है, ये क्या आएगा, रिमाइंडर कितना मिल गया, हम लोग यहाँ रिमाइंडर चेक कर रहे हैं, यूजर नंबर डिवाइड बाई आई जो है रिमाइंडर चेक कर रहे हैं, 0 मिलेगा या नॉन जीरो, 15 जो मिला। डिवाइडेड बाई कितना है 3, रिमाइंडर इसका हो गया 0। यस। सोचिए जैसे ही रिमाइंडर 0 हुआ इसका मतलब कंडीशन हो गया आपका क्या चीज, ट्रू, करेक्ट। और जैसे ही कंडीशन अगर ट्रू होता है, लूप के अंदर एंट्री हुआ या नहीं हुआ, लूप के अंदर एंट्री हो गया ना। और कंडीशन आई प्राइम का अब वैल्यू क्या होगा, अब आपका फॉल्स। वैल्यू हो गया फॉल्स। आपको यहीं पर से समझ में आ जाएगा, आई प्राइम का वैल्यू इज फॉल्स, इसका मतलब क्या हुआ, नीचे हम लोग कंसोल में अगर देखिए तो कंसोल में हम लोग यहाँ पे बोल रहे थे कंसोल डॉट लॉग में, गिवन नंबर इज यूजर नम इज प्राइम, ठीक है, और यूजर नम इज नॉट प्राइम। कब करवा रहे हैं, जब आपका इज प्राइम का वैल्यू के अनुसार, यहाँ पे आपको दिख रहा है इज प्राइम का वैल्यू, अगर इज प्राइम का वैल्यू ट्रू है इसका मतलब नंबर प्राइम है, नहीं है इसका मतलब फॉल्स है। अब ये सीन है, ओ ये गायब हो गया, ठीक है। सो अब अगर आपका आई प्राइम का जो वैल्यू है अगर ये फॉल्स हो गया, इसका मतलब एक चीज, 1 सेकेंड, मतलब ये है कि ये लूप पे गया, डिवाइड हो गया, डिवाइड होकर ये क्या हुआ, रिमाइंडर हो गया 0। कितना पर रिमाइंडर 0 हो गया था, 3 पर। और प्राइम नंबर हम क्या जानते हैं कि वो नंबर सिर्फ और सिर्फ डिवाइड किससे होता है, 1 से डिवाइड होता है या तो अपने आप से, बीच में अगर किसी से भी डिवाइड हो गया इसका मतलब वो कहानी गया। अब ये जब आपको एक नंबर मिल गया और हम लोग जो कंडीशन चेक करते हैं यहाँ पे क्या है, लेस देन है, इक्वल टू पे हम नहीं चेक कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इक्वल टू अगर जैसे ही आप चेक कीजिएगा ना क्या होगा, यहाँ पर
आप जैसे ही इक्वल टू पे चेक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा 15। सपोज दैट 15 को हम लोग लेके चलते हैं, नंबर मिल गया 15, 15 डिवाइड बाई 15 0। कंडीशन क्या कर दिया? फॉल्स। अगर और लास्ट वाले नंबर से तो हर हाल में डिवाइड होना है ना। मान लीजिए, चलिए 15 को छोड़िए, 7 पे आइए, 7 को लेके आइए, नंबर मिल गया 7, आई भी मिल गया 7, 7 डिवाइड बाई 7 कितना हो गया? 0। अब बताइए, इस केस में क्या कोई भी नंबर प्राइम कहलाएगा? जबकि 7 तो प्राइम नंबर है। अगर हम 0 कर दिए तो हर हाल में ये तो लूप के अंदर आ गया, जिसके कारण क्या हुआ? प्राइम कहलाएगा ही नहीं। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? लेस देन सिर्फ चेक कर रहे हैं, इक्वल टू हम चेक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इक्वल टू जैसे ही कीजिएगा ये नीचे ब्रेक कर देगा। तो इसलिए क्या कर रहे हैं हम लोग? इक्वल टू ना चेक करके सिर्फ लास्ट नंबर को छोड़ देंगे, लेस देन कंडीशन पे चल रहे हैं। तो अब यहाँ पे आते हैं, अगर हमने 3 लिया, सपोज दैट 3 को लिया, क्या हुआ? 3 रहा, 15 नंबर हमारा है, 15 डिवाइड बाई 3 किए, रिमाइंडर आ गया 0। जैसे ही रिमाइंडर 0, इसका मतलब क्या हो गया? उसका एक फैक्टर मिल गया, मतलब एक नंबर, किसी एक नंबर से वो डिवाइड हो गया है। जैसे ही एक नंबर से भी डिवाइड हो गया, इसका मतलब प्राइम नहीं है। क्लियर? क्योंकि अगर ये 7 है, ये किस किस से डिवाइड होने का इसका चांस है, जो बताइए? किसी से नहीं, बट हम कह सकते हैं 1 एंड 7, करेक्ट? ये दो हम ले सकते हैं। एक तो ऑलरेडी हमारा एक्सक्लूडेड है, पहले ही हम एक्सक्लूड कर दिए। अब कौन सा चांस है? 7 से डिवाइड होने का, करेक्ट? अब एक चीज तो बताइए, 7 से ये जो हमारा लॉजिक लिखा हुआ है, इसमें डिवाइड हो सकता है क्या? ये 7 का कंडीशन इसके अंदर पॉसिबिलिटी करेगा 0 लाने का? नहीं नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप इफ कंडीशन में जाइए तो, सॉरी इफ नहीं, फॉर लूप में जाइए, तो फॉर में आप इक्वल टू नहीं लगाए हैं। जब नहीं लगाए हैं तो इसको यूज आई को 7 मिल सकता है कभी? कभी नहीं मिलेगा, करेक्ट? ये 7 कभी आएगा ही नहीं, ये हमेशा 6 तक ही, एक लेस तक ही रह जाएगा। जब ये मान लीजिए 7 लेस देन, जब आप 6 तक गए, आपको 6 तक ही वो क्या करेगा? आगे निकल जाएगा, आई पे जाएगा ही नहीं करने के लिए, क्योंकि इक्वल टू हम करने ही नहीं जा रहे हैं। तो 7 पे अगर जाता तो 7 लेस देन 7, कंडीशन आपका फॉल्स, यहाँ पे वो वैलिडेट ही नहीं करेगा इस पे। तो अब देखिए, तो जब ये कंडीशन ही नहीं मैचिंग कर रहा है लास्ट वाले नंबर को, तो 1 हमने ऑलरेडी एक्सक्लूड कर दिया, 7 को हम लास्ट वाला नंबर है उसको ला ही नहीं रहे हैं, तो ये किसी नंबर से डिवाइड ही नहीं हुआ, और डिवाइड नहीं हुआ इसका मतलब वो प्राइम है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? ये पहला नंबर से ही डिवाइड हो गया, तो प्राइम तो पहले ही कैंसिल, क्योंकि जिससे डिवाइड होने का पॉसिबिलिटी था उसको हम कोड में ही ऑलरेडी हटा चुके हैं। ये पॉसिबिलिटी था कि 15 से डिवाइड हो जाएगा, तो 15 ऑलरेडी हटा हुआ है, कभी 50 से डिवाइड ही नहीं होगा। इसका मतलब 3, 5 एंड 15, तो 3, 5 एंड 15 जो अगर है, तो ये 5, 15, ये 15 जो है ऑलरेडी एक्सक्लूड हो गया कोड में ही हमारा, तो बच गया ये 2। अब ये 2 से जब आ गया, इसका मतलब हो गया कि हमारा नंबर प्राइम नहीं है। समझ में आ गया अब है? क्यों? मतलब वहां पे ये कंडीशन लिखा हुआ था, अरे भाई सर हट जा तुम। हाँ, ये क्यों लिखा हुआ था ये लाइन? यस सर। क्योंकि जैसे ही अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई किया, इसका मतलब वो नंबर प्राइम नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं कि जो भी नंबर हम ले रहे हैं ना, हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि वो प्राइम है, इसीलिए यहाँ प्राइम को ट्रू कर दिया गया। मीन्स हम लोग रिवर्स मीन्स अपोजिट हम लोग कंसिडर कर ले रहे हैं कि वो ट्रू है। अब ट्रू है तो बारी बारी से चेक कर रहे हैं कि हाँ वो डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगर वो डिवाइड हो गया, इसका मतलब हमारा जो एज्यूम किया हुआ है वो गलत है। यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखा हूँ, एज इट गॉट डिवाइड, जैसे ही डिवाइड हो जाएगा मीन्स नंबर बिल रिजेक्ट फ्रॉम द प्राइम लिस्ट, ये नो को नंबर कर दीजिए। क्लियर? तो जैसे ही डिवाइड हुआ, नंबर वो प्राइम लिस्ट से गायब है।